तो क्वेश्चन पेपर छपने के लिए जो एजेंसी थी उसमें कुछ समस्याएं थी। उसके लिए मैंने राजभवन को लिखा और राजभवन से मुझे ऑर्डर भी मिला। उसके तहत मैंने एक नियमानुकूल एक उसमें हमने कार्रवाई की। अभी क्वेश्चन पेपर छपने के लिए हमने दे दिया। 15 तारीख के बाद बीए से लेकर के बीएड, वोकेशनल, आलिम फाजिल सारे एग्ज़ाम कराऊंगा मैं। लेकिन मेरे साथ समस्या क्या है कि सेंटर वहाँ हम कंसल्ट करने सेंटर मुझे ना मिले तो मैं क्या करूँगा, मेरी बात तो झूठी हो जाएगी। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है कि ना मेरे यहाँ कुर्सी है, ना टेबल है, ना बेंच है, ना डेस्क है। इसको बुला करके पूछूंगा अभी कि अभी मुझे बताओ कि मैं कहाँ से बेंच, डेस्क, यदि ये लोग लोकल बच्चे हैं बताएंगे कि कहाँ से मैं ले सकता हूँ, या और लोगों से भी मैं डिस्कस करूँगा। बेंच डेस्क की यदि मेरी व्यवस्था हो जाती है तो मैं जल्दी ही। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रविंद्र नाथ ओझा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, लगातार बवाल चलते आया है इस यूनिवर्सिटी में, बच्चे घुस चुके थे उस ऑफिस में। तो रविंद्र नाथ ओझा जो हैं, जो रजिस्ट्रार हैं मौलाना मजरुल हक के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि परीक्षा क्यों नहीं हो रहा था, क्यों नहीं बच्चों को इंसाफ मिल रहा था, सब चीज़ बता रहे हैं, वो आप सुनिए। बच्चे पहुंचे हुए आपके ऑफिस में रजिस्ट्रार जी, एग्जाम होगा कि नहीं होगा? यूनिवर्सिटी बच्चों का है और यूनिवर्सिटी बच्चों के हर तरह की जो भी यहाँ पर समस्याएं हैं या होंगी, उन सारी समस्याओं के निदान करने के लिए बराबर तैयार है। बच्चे मर रहे हैं, बराबर तैयार है और तैयार रहेगी भी। जहाँ तक रही एग्ज़ाम की बात, आपको बता दूं मैं, जो बच्चे अभी मेरे सामने खड़े हैं, इनसे मेरी 2-4 बार 5 बार बातचीत भी हो चुकी है। इनको मुझे लगता है कि सारी चीज़ों की जानकारी इनको मैंने विधिवत दे दी थी कि यहाँ समस्या क्या थी। कि जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो यहाँ क्या था कि आंसर बुक को लेकर के और कॉन्फिडेंशियल प्रिंटिंग को लेकर के जहाँ क्वेश्चन पेपर छपता है, परीक्षा कब होगा? मैटर ये परीक्षा कब होगा? पहले वही बातें उसी से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन पेपर छपने के लिए जो एजेंसी थी उसमें कुछ समस्याएं थी। उसके लिए मैंने राजभवन को लिखा और राजभवन से मुझे ऑर्डर भी मिला। उसके तहत मैंने एक नियमानुकूल एक उसमें हमने कार्रवाई की। अभी क्वेश्चन पेपर छपने के लिए हमने दे दिया हुआ है। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट मैं 15 तारीख के बाद मेरा अपना प्रोग्राम है कि 15 तारीख के बाद बीए से लेकर के बीएड, वोकेशनल, आलिम फाजिल सारे एग्ज़ाम कराऊंगा मैं 15 तारीख के बाद। 15 तारीख के बाद अब देखिए, इसमें मेरे साथ कुछ समस्याएं हैं, सो आपको मैं बता दूं। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या है कि उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेज भी हैं, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेज नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि हम 15 को आपको बोल दिए, हम यदि कहीं संपर्क करेंगे एग्ज़ाम कराने के लिए तो वहाँ पर यदि हमको सेंटर नहीं मिलेगा, हम 15 से सुनिए, आपको हम बता दें, नहीं फाइनल तो हम आज या कल में करेंगे, आज या कल में करेंगे। और इन बच्चों को ये भी मालूम है कि जो मैं बोलता हूँ वही मैं करता हूँ। मैं यहाँ आया और ये बच्चे जो सामने आपके खड़े हैं, इनसे पूछिए कि मैं आया और 8 दिन के बाद से जो मैं एग्ज़ाम शुरू कराया, यहाँ 1 साल तक यहाँ पेंडिंग एग्जामिनेशंस थे, 1.5 साल से पेंडिंग थे। कॉपी एग्ज़ाम होकर के कॉपी रखी हुई थी, वो सबका इवैल्यूएशन मैंने कराया। उन बच्चों से, इन्हीं बच्चों से पूछिए कि मैंने जो कहा कि 10 दिनों में मैं इवैल्यूएशन करा दूंगा, उनका 10 दिनों में मैं कराया कि नहीं कराया, उसका रिजल्ट भी दिया। देखिए, एक चीज़ और भी बता दूं मैं, ये बच्चों में ये मैसेज जाना चाहिए कि मैं तत्पर हूँ, लेकिन कुछ जो यहाँ की जो व्यवहारिक जो समस्याएं हैं, जैसे अभी मैं कह दूं कि 15 तारीख से मैं एग्ज़ाम लूँगा, मैंने राजभवन में लिख करके भी दिया हुआ कि 15 तारीख से मैं एग्ज़ाम लूँगा भी। लेकिन मेरे साथ समस्या क्या है कि सेंटर वहाँ हम कंसल्ट करने सेंटर मुझे ना मिले तो मैं क्या करूँगा, मेरी बात तो झूठी हो जाएगी। अभी मेरा एक प्रोग्राम ये भी है कि मैं अपने यहाँ एग्जामिनेशन को 1500 या 2000 विद्यार्थियों के एग्ज़ाम कराने के लिए अपनी व्यवस्था में तैयार करूं। यहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है कि ना मेरे यहाँ कुर्सी है, ना टेबल है, ना बेंच है, ना डेस्क है। आप खुद अपने यूनिवर्सिटी से नाराज हैं? नाराज नहीं हूँ, ये नई यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर तो व्यवस्थाएं करनी होंगी ना। मैं नाराज किसी से नहीं हूँ। बच्चे यदि आए हैं तो बच्चे ये मुझे संदेश देने के लिए आए हैं कि मुझे और एक्टिव होना चाहिए। मैं पहले से एक्टिव हूँ
और बच्चों को मैं ये नहीं शुक्रिया बच्चे आएंगे और आप डांट के भगा देंगे कि नहीं कि पूछिए तो ये बच्चा सब पूछिए, आप इन्हीं बच्चों से पूछिए कि मैं कैसे बात करता हूँ इनसे, ठीक है। कि होगा एग्जाम होगा, ये तो 100% 99 भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, 100%। मैं यहाँ पे सर एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है। एज अकॉर्डिंग ये जो सर बोल रहे हैं वो बोले थे कि हम यूनिवर्सिटी ही में आपका एग्ज़ाम लेंगे, सेंटर की जहाँ तक बात है, तो आप एग्ज़ाम कम से कम शेड्यूल कीजिए, पब्लिश कीजिए, ताकि हम लोग इत्मीनान से अपनी तैयारी फोकस कर सके एग्ज़ाम के। बोले कि 2 दिन में नहीं सर, ये तो बोल रहे हैं सितंबर से ट्रेडिशनली का पेंडिंग चल रहा है। ये जो बच्चे मेरे सामने खड़े हैं ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये गलत नहीं बोल रहे हैं, मैं बोला था ये इनका जो मानते हैं। नहीं, ये देखिए बच्चे कभी भी जब बच्चों में आक्रोश हो रहा है, यंग ब्लड है, उसमें आक्रोश नहीं होगा तो किस में होगा। अब इसका ब्लड इस बच्चे का ब्लड अभी हॉट है, अभी हम लोग तो थोड़ा सा मेच्योर हो गए हैं, तो हम लोगों में तो थोड़ी सी आ गई है मेच्योरिटी। हम लोग चीज़ों देखिए, मैं सितंबर में बोला था, जब मैं आगे बढ़ा कि मैं सितंबर में एग्ज़ाम ले लूँ तो मेरे सामने समस्या ये आ गई कि क्वेश्चन पेपर मैं कहाँ से छपवाऊँ, जो एजेंसी पहले से क्वेश्चन छाप रही दिक्कत हो गई थी कुछ। चलिए आज नहीं मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ यार, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम। 2 दिन में आप बताएंगे कि एग्जाम कब 2 दिन में आज कल में मैं फाइनल करूंगा, और इन्हीं से पूछिए कि मैं इनको बताया हूँ कि नहीं, इनको सारी समस्या हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूं सर कि और उन्होंने कहा है, लेकिन इलेक्शन आया हुआ है, ये इलेक्शन की वजह से भी हमारा पेंडिंग कर चुका है पिछले भी रिकॉर्ड में। ये कॉर्पोरेट क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल का जो इलेक्शन आने वाला है, इससे पिछले भी कोई इशू कैंसिल नहीं होगा, एग्जाम होगा तो होगा। ये देखिए मैं अभी भी अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि सेंटर की बात, सेंटर जैसे अभी बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सेंटर डेवलप हो जाए। सेंटर डेवलप करने में एक बच्चा जो बात समझता है कि रजिस्ट्रार ने बोल दिया तो हो गया, सेंटर को 1500 या 2000 विद्यार्थी के एग्ज़ाम कराने के लिए सेंटर डेवलप करने में कम से कम मेरा जो एक मोटा मोटी जो अनुमान है 75 से 80 लाख रुपए लगेंगे। 75-80 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, इन चीज़ों का मैं एग्जामिन करूंगा ना। ये 2 दिन में ऐलान होगा कि सवाल बस आगे लेकिन 2 दिन में ऐलान कर बीए का एग्ज़ाम वैसे देखिए, एक चीज़ और भी मेरे दिमाग में है कि जब तक मैं इन सेंटर्स को नहीं डेवलप कर लेता हूँ तो रेंटेड लेकर के भी मैं कुछ कर सकता हूँ क्या। इसी समय अभी आपके जाने के बाद इस बच्चे को मैं रोकूंगा, मैं इसको बुला करके पूछूंगा अभी कि अभी मुझे बताओ कि मैं कहाँ से बेंच डेस्क, यदि ये लोग लोकल बच्चे हैं बताएंगे कि कहाँ से मैं ले सकता हूँ, या और लोगों से भी मैं डिस्कस करूँगा। बेंच डेस्क की यदि मेरी व्यवस्था हो जाती है तो मैं जल्दी ही एग्जाम कराऊंगा। ये बताइए कि बेंच का दिक्कत हो या किसी का दिक्कत हो तो बच्चे तो पैसा दिए ना कि नहीं दिए। जहाँ तक रही बात आपकी, क्योंकि मैं बच्चों की बात को गलत नहीं कहा, आपकी बात को कैसे गलत कर दूंगा। आप तो मीडिया से हैं, आपकी बात को मैं कैसे बेंच टेबल के चलते अगर एग्जाम रुक रहा है तो नहीं वो मैं रेंट पर लेकर के करूंगा। मैं तो जिम्मेवारी वो किसकी है, बेंच टेबल लेना बच्चों की नहीं, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी वो देखिए यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी तो जो यहाँ के ऑफिसर हैं इंक्लूडिंग रजिस्ट्रार, तो मेरी जिम्मेदारी पहली बनती है कि मैं ये बात एज ए रजिस्ट्रार बोल रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी पहली है, उसको मैं हायर करूँगा और लेकर के, लेकिन उसमें थोड़ा देख लेते हैं। लगातार मैं आता हूँ, लाइव सीरीज कवर होती है मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी, लगातार ये लोग कि हमारा मार्च के बाद यही बच्चे मुझे धन्यवाद देने के लिए, यही बच्चे मुझे आज से 3-4 महीना पहले सब बच्चे मेरे पास आकर के धन्यवाद दे रहे थे कि धन्यवाद देने के लिए आए थे, यही बच्चे आए थे कि सर आपने जो कहा वो कर दिया। मार्च के बाद यही बच्चे आएंगे मुझे कहने के लिए कि सर आपने जो कहा उससे ज्यादा कर दिया। तो आपने सुन लिया कि उन्होंने कबूल कर लिया है, साफ कह दिए हैं कि भैया बेंच ही नहीं है बैठाने के लिए तो हम परीक्षा कहाँ से लेंगे। कल बता देंगे कि परीक्षा कब और कैसे होगा, और बहुत सारी बातें कहें वो आप सुन ही लिए थे वीडियो में। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर, धन्यवाद।